औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुद बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज HTML का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसा कि इंटरनेट की डेफिनेशन देखी थी, नेटवर्क की डेफिनेशन देखी थी, URL की डेफिनेशन हमने देखी थी, HTML की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, हाइपर टेक्स्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, हाइपर लिंक की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एक बिल्कुल सादा सा प्रोग्राम लिखा था, हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम HTML में हमने लिखा था। लेकिन मैंने उस वक्त आप लोगों को सिर्फ लिख के बताया था कि एक बेसिक जो प्रोग्राम है HTML का, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं। पहला टैग किसका था? HTML का था। मैं आपको प्रोग्राम जरा स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि आपको बात जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, नजर आ रहा है सबको? कुछ इस तरह का प्रोग्राम था, ऐसा ही प्रोग्राम था ना? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुने। प्रोग्राम लिख देना, जो कि मैंने लिख के भी दिया आपको सेकंड लेक्चर में, कोई मुश्किल काम नहीं है। असल चीज ये है इस चीज को समझना कि ये जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है, इसके अंदर ये जो डॉक टाइप HTML है, इसका क्या मतलब है। अगर हमें इन चीजों की समझ नहीं होगी, ये जो टैग HTML लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब और मकसद है, हेड टैग का क्या मतलब और मकसद है, बॉडी टैग का क्या मतलब और मकसद है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आपको ये बातें समझ नहीं होंगी तो बेटा आप HTML ना पढ़ें और आप प्रोग्रामिंग भी ना पढ़ें, आप वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के कोर्स को हाथ ही ना लगाएं। अगर आप वेब डिजाइनर बने भी, वेब डेवलपर बने भी रट्टे मार के, तो बेटा बस फिर वो यही है कि आप वक्त पास करोगे, वक्त गुजारोगे। एक प्रोग्राम भी जब आप लिखते हैं ना, तो उसकी बेसिक्स को समझा करो, ये चीज यहाँ पे क्यों आई है, इसका क्या मतलब और मकसद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो प्रोग्राम हमने लिखा था, जो बेसिक प्रोग्राम हमने लिखा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि एक HTML में लिखे गए जो बेसिक प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये वाला HTML टैग आपने स्टार्ट करना है और इसको क्लोज कर देना है, याद आया? फिर मैंने कहा था इसके अंदर दो टैग्स होते हैं, और एक हेड टैग होता है और दूसरा बॉडी टैग होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, सबसे पहली चीज जो बाहर आपने डालनी है वो क्या है? HTML का टैग स्टार्ट करना है, उसे क्लोज कर देना है। फिर उसके अंदर एक हेड टैग आएगा और दूसरा बॉडी टैग आएगा। हेड टैग जो है, ठीक है, इसके अंदर फिर टाइटल टैग भी आता है, इसके अंदर आप लिंक्स के टैग्स भी डालते हैं, आप स्क्रिप्ट्स के टैग्स भी डालते हैं, स्टाइल के टैग्स भी डालते हैं। अगर CSS आपने यूज करना है तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बॉडी टैग जो है, इसके अंदर क्या कुछ आता है? इसके अंदर वो सारा का सारा कंटेंट आता है जो हमने अपने वेब पेज पे दिखाना होता है। ठीक है, आइए एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। As told earlier, जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया कि HTML is a markup language। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जो मार्कअप इंडिकेटर्स को यूज करती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्कअप का मतलब क्या? किसी चीज की कीमत को बढ़ा देना, किसी चीज की कीमत को बढ़ा देना। आपके पास नेचुरली सेब आते हैं, सेब आप उन्हें काट के किस में डालते हो? शीरे में, मुरब्बा बन जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। अगर सेब जो है वो आपको मिल रहे हैं 50 रुपए केजी, 50 रुपीज के केजी मिल रहे हैं, तो मुरब्बा हो सकता है उसका आपको कितने का मिले? 400 रुपए किलो मिले। मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया शीरे में डाल के। वहां पे टैग का काम कौन कर रहा होता है? शीरा।
मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आम आया आपके पास, आपने काट के कहाँ डाल दिया? सिरके में डाल दिया, अचार बन गया, आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जमीन से लोहा निकला, जमीन से लोहा निकला इम्प्योर फॉर्म में, आपने ब्लास्ट फर्नेस में डाला और प्योर फुलाद बना के, स्टील बना के सामने ले आए, फिर उस लोहे से आपने कारें खड़ी कर दी। मेरे क्या किया? कार्स बना दी। उससे आपने क्या कर दिया? मशीन्स बना दी, ठीक है। उससे आप दरवाजे बना देते हो, खिड़कियां बना देते हो, बनाते हो नहीं बनाते? आप उस पर काम करते हो। इसी तरह HTML लैंग्वेज में क्या होता है, जो आपको कंटेंट दिया जाता है, ठीक है, और बता दिया जाता है कि इस कंटेंट को आपने इस अंदाज में प्रेजेंट करना है। आप क्या लगाते हो? एक मार्कअप इंडिकेटर जिसे हम टैग कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग पे भी, उसकी एंडिंग पे भी, उसकी एंडिंग पे भी। अगर आपने उस कंटेंट को पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ टैग स्टार्ट पे भी लगा देंगे, एंड पे भी लगा देंगे। वो पैराग्राफ के तौर पर HTML जो है उसको ट्रीट करेगा, या ब्राउजर उसको ट्रीट करेगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो एज टोल्ड अर्लियर, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज एंड मेक्स यूज ऑफ वेरियस टैग्स टू फॉर्मेट द कंटेंट। ये क्या करती है? मुख्तलिफ टैग्स को या मार्कअप इंडिकेटर्स को यूज करती है कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए और उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए और उसकी अरेंजमेंट के लिए। These tags are enclosed within angle brackets। क्या होता है? ये दो एंगल ब्रेसेस होती हैं, एक स्टार्ट पे, एक एंड पे, दरमियान में टैग का नेम होता है। ठीक हो गया? कुछ टैग्स क्या होते हैं, उनका स्टार्टिंग भी होता है, उनका एंडिंग भी होता है और दरमियान में उनके कंटेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका HTML टैग स्टार्ट कर रहा है और ये आपका HTML टैग कर रहा है एंड कर रहा है। जब एंड करेगा तो शुरू में फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, ठीक है। और ये दरमियान में सारा कुछ, यहां से यहां तक ये सारा कुछ क्या कंटेंट है। मेरी बात समझ आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कहता है एक्सेप्ट few tags, most of the tags have their corresponding closing tags। ये बात समझ आई आपको कि कुछ टैग्स को छोड़कर, few का मतलब कुछ, बहुत कम टैग्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ क्या होता है, वो उन्हें हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आपका ब्रेक एलिमेंट है, ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट है, वो एम्प्टी एलिमेंट्स है, उनका सिर्फ क्या होता है, एक ही टैग होता है। लेकिन आपके ज्यादातर टैग्स जो वो आगे आएंगे भी, ब्रेक टैग भी आगे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग भी आगे आएगा, तब मैं आपको वो ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो आपके पास मैक्सिमम टैग्स HTML में यूज हो रहे हैं, उन सारे टैग्स जो हैं उनका एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है, और उसके दरमियान में वो कंटेंट मौजूद होता है जिसको हमने मार्क अप करना होता है, जिसकी हमने वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, जिसको हमने डिजाइन करना होता है, जिसको हमने फॉर्मेट करना होता है, जिसके स्ट्रक्चर को हमने कंट्रोल करना होता है, जिस पर हमने कोई भी प्रोसेस, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आई आप सबको? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर HTML देख रहे हो, सबको नजर आ रहा नहीं आ रहा? ये जो HTML है हैज इस क्लोजिंग टैग, नजर आ रहा है सबको? और क्लोजिंग टैग की क्या निशानी है कि HTML ही लिख रहा है लेकिन उसकी स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश डाल देनी है। एंड बॉडी टैग क्लोज कैसे होगा? बॉडी के बी से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश डाल दो, ठीक है। तो बॉडी टैग आल्सो हैज इस क्लोजिंग टैग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। बहुत सारे और टैग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा आगे वाला जो टॉपिक है, उसमें पहली बात तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि जो बेसिक प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा था, हम लोगों ने लिखा था, इसमें HTML ये जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है आपको, टॉप टाइप नजर आ रहा है, ये मैंने उस दिन प्रोग्राम में नहीं लिखा था, लेकिन जनरली जब आपको प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये अब डालना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब इसका मतलब और मकसद क्या है? आप मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर हम क्यों डालें? जब आपने पहले प्रोग्राम में नहीं डाला तो हम क्यों डालें?
माइंड में आ सकता है ना जी, हम क्यों डालें? जब आपने पहला प्रोग्राम लिखा उसमें नहीं डाला तो बेटा एक बात मेरी गौर से सुन लो, जब तक आप HTML का वर्जन जो है उसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होंगे। जो HTML लैंग्वेज है उसके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, ठीक है, और जो अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है वो 2012 में आया था और वो HTML5 है, HTML5 है। तो जब भी आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के शुरू में ये वाला टैग लिखेंगे, ये वाला टैग, समझ आई मेरी बात की? इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं ये सारा का सारा HTML5 में लिख रहा हूं। जो वर्जन में यूज कर रहा हूं, जो मैं एडिशन यूज कर रहा हूं HTML का, वो कौन सा यूज कर रहा हूं? 5th एडिशन ऑफ HTML। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया? तो अबव एग्जांपल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट यूजेस द फॉलोइंग टैग्स। ये जो हमने पहला प्रोग्राम पढ़ा था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन इन द सेकंड लेक्चर, ठीक है। इसके अंदर जो टैग्स हमने यूज किए हैं वो ये वाले हैं। जो सबसे पहला टैग था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के आगे क्या लिखना, डॉग टाइप HTML, लिखा हुआ ना? बोलो भाई, लिखा हुआ ना? इस प्रोग्राम में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ। इसका मतलब और मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि दिस टैग डिफाइंस व्हाट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। ये डॉक्यूमेंट की टाइप भी हमें बताता है और ये बताता है कि जिस HTML में ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है उसका वर्जन क्या है, उसका वर्जन क्या है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? जैसे गाड़ियों के मॉडल्स आते हैं ना, ये 2010 मॉडल है, ये 20 मॉडल है, ये 30 मॉडल। क्या होता है, जो पहला मॉडल होता है उसमें कुछ फीचर्स कम होते हैं, जो नेक्स्ट मॉडल आता है उसमें कुछ फीचर्स ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद जो मॉडल आता है उसमें कुछ फीचर्स ज्यादा होते हैं। अगर गाड़ियों के मॉडल्स ना आते, मॉडिफिकेशंस ना होती तो आज इतनी खूबसूरत किस्म की गाड़ियां हम रोडों पे घूमती हुई देखते ना। इसी तरह जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर फीचर्स को बढ़ाते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब नई मॉडिफिकेशंस की जाती हैं तो उस लैंग्वेज का एक नया वर्जन आ जाता है, एक नया मॉडल आ जाता है। वर्जन को छोड़ो, मॉडल देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये जो डॉग टाइप HTML है, जिसको हम किसी भी HTML प्रोग्राम से पहले डालते हैं, ये हमें ये बताता है कि ये जो नीचे डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है ये किस मॉडल ऑफ HTML में लिखा जा रहा है। और जब ये लिखा हुआ होगा डॉग टाइप HTML तो इसका मतलब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये HTML5 में लिखा जा रहा है। क्लियर हुआ? ये बात आप सबको समझ आई या नहीं आई? तो ये डॉग टाइप डिक्लेरेशन डिफाइंस that this document is an HTML5 document. लेकिन let me clarify one more point about the doc type HTML. याद रखिएगा ये डॉग टाइप HTML जो है ये आपके किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखा जाएगा और एक दफा लिखा जाएगा, सिर्फ एक दफा, और आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे लिखा जाएगा। टू डिक्लेयर दिस डॉक्यूमेंट is written in HTML5. प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट टैग इज HTML टैग, और बाकी सारे के सारे जो टैग्स हम यूज करते हैं वो इसके अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। हेड टैग भी इसके अंदर आया और बॉडी टैग भी इसके अंदर आया। दिस HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट। जड़ समझते हो, बेस समझते हो, बेस समझते हो, बुनियाद समझते हो। दरख्त की जड़ होती है ना, उस पे सारा दरख्त खड़ा हुआ होता है ना। याद रखना ये HTML का टैग जो है ये जड़ का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, बुनियाद का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट लिखा जाता है, चाहे वो हेडर में हो या चाहे वो बॉडी में हो। प्रॉब्लम किसी को? तो दिस टैग इनक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट एंड मेनली कंप्राइजेस ऑफ डॉक्यूमेंट हेडर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेड टैग। ये किस पे मुश्तमिल होता है? डॉक्यूमेंट के हेडर पे मुश्तमिल होता है। जैसे आप पेपर लिखते हो तो सबसे पहले उसके ऊपर नेम लिखते हो ना, फिर क्लास लिखते हो, फिर रोल नंबर लिखते हो, फिर पेपर किस चीज का वो लिखते हो, फिर स्कूल का नाम लिखते हो। अरे भाई लिखते हो कि नहीं लिखते? कुछ लोग तो डेट भी डाल देते हैं। दैट इज द हेडर ऑफ योर पेपर।
और भाई पर्चे देते हो तो पर्चों में ये सारा काम करते हो नहीं करते? पेपर का हेडर बनाते हो नहीं बनाते? इसी तरह HTML डॉक्यूमेंट का जो हेडर होता है वो हेड में लिखा जाता है, हेड उसको इनक्लोज करता है, ठीक है। और उसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं बताने के लिए ब्राउजर को कि ये हेडर है, वो कौन सा टैग हम यूज करते हैं? दैट इज द हेड टैग। इसकी स्टार्टिंग भी होती है, इसकी क्लोजिंग भी होती है, प्रॉब्लम किसी को। एंड डॉक्यूमेंट बॉडी, डॉक्यूमेंट बॉडी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी टैग। इसकी स्टार्टिंग भी होती है और इसकी क्लोजिंग भी होती है। प्रॉब्लम हो किसी को तो मुझसे पूछ लो। सबको समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो बॉडी और हेडर, अब हम इन्हें देखते हैं। हेड टैग, हमारा जो HTML का प्रोग्राम हमने सबसे पहला लिखा था, HTML टैग के अंदर हमने ये एक हेड टैग लिखा। पहला मैंने दो टैग मेनली होते हैं, एक हेडर के लिए और दूसरा बॉडी के लिए। तो हेड टैग ये मैंने आपको लिख के भी दिखाया था। अब हम ये देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है। तो दिस टैग रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स header which can keep other HTML tags like title, link, style, script, बहुत सारे और टैग्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ जी कौन कौन से टैग्स इसके अंदर डाले जा सकते हैं। जितना भी मेटा डाटा होता है, अब मेटा डाटा से क्या मुराद है? वो डाटा जो आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है लेकिन आप उसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, तो उसका हमें लिंक देना पड़ता है हेडर के अंदर, ठीक है। अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका CSS डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखना चाहते, डॉक्यूमेंट से कहीं बाहर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसका भी हमें लिंक हेडर के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम यूज करेंगे तो तब हम बात भी करेंगे, समझेंगे भी, गुफ्तगू भी होगी इस पे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। अब जो हेडर के अंदर हमने एक टैग यूज किया था, दैट वाज द टाइटल टैग। कौन सा टैग था? The title element specifies a title for the HTML page which is shown in the browser's title bar or in the page tab. अब इसका क्या मतलब है? हमने सबसे पहले उस दिन एक प्रोग्राम लिखा था जो कि आप सबको यहाँ नजर आ रहा है, index.html के नाम से मैंने लेक्चर नंबर 2 में इसको सेव किया था, ठीक है ना। इसको खोलते हैं, ये देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सुफा लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा? सबको नजर आ रहा है ना, ये टाइटल था। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को आपके सामने खोलूं, चले मुझे एक फोल्डर बनाने दें वेब के नाम से, ठीक है, वेब। हम अपने इस इंडेक्स प्रोग्राम को उठाते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। अभी हम इसको क्लोज करते हैं और फिर दोबारा खोल लेंगे इसको। देखें मेरी बात गौर से सुने, इसके अंदर से खोलते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और चले जाएं ओपन विद में। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ओपन विद में यहाँ जाकर आप नोटपैड को क्लिक करें, वो आपका सारा का सारा प्रोग्राम आपको नजर आ जाएगा। किसके अंदर? नोटपैड के अंदर। अगर ये टाइटल मैं यहाँ से मिटा दूं, ठीक है, और इसको सेव करूं, Ctrl+S करूं, तो देखो ये टाइटल, अब मैं इसको ओपन करता हूं क्रोम के अंदर, क्या ऊपर टाइटल आ रहा है? नहीं आ रहा। index.html लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारी इस फाइल का नेम था, हमारी इस फाइल का नेम था, हमारी इस फाइल का नेम था। अब जैसे ही मैं इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर वापस से सुफा लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। जब तक आप सेव नहीं करेंगे ये प्रोग्राम आपको ब्राउजर पे रिजल्ट्स नहीं देगा जो आप चाह रहे हैं। तो देखें मैंने सेव किया, अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के लिए F5 का बटन दबाना पड़ता है। देखें ऊपर सुफा लिखा हुआ आ गया। और यही बात हमारी इस स्लाइड पे मैंने की है कि टाइटल स्पेसिफाई करता है किसको? टाइटल फॉर द HTML पेज। और ये टाइटल आपको कहाँ पे दिखेगा? या टैब में दिखेगा या इसे कहते हैं टाइटल बार, टाइटल बार में दिखेगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा जी, टाइटल का भी समझ लिया हमने। बॉडी, द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज ए कंटेनर। ये क्या होता है? एक कंटेनर होता है। जैसे हम किसी कंटेनर में क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं, डालते हैं नहीं डालते, जूस डाल देते हैं और चीजें डाल देते हैं। ये वो कंटेनर होता है, ठीक है,
जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट पड़ा हुआ होता है और वही कंटेंट आपको वेब पेज पे नजर आता है। ठीक हो गया? तो इट डिफाइंस द documents body and is a container for all visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables and lists। ठीक हो गया? जो जो चीजें आपको वेब पेज पे नजर आ रही हैं, फॉर्म्स आपको नजर आते हैं इसके ऊपर, सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ होता है और आपको नजर आ रहा होता है, आपको दिख रहा होता है। प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट जो हमने बॉडी के अंदर कुछ टैग्स यूज किए हैं, देखें हेडिंग का टैग यूज किया नहीं किया? किया ना, हेडिंग का टैग यूज किया ना। अच्छा, तो ये जो हेडिंग का टैग यूज किया है, इसका काम क्या है कि जो कंटेंट, ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है, और इसके अंदर ये जो कंटेंट पड़ा हुआ है इसको इसने हेडिंग बना के हमें कहां दिखा देना है? हमें कहां दिखा देना है? हमें पेज पे दिखा देना है। अब हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने हेलो सुफा लिखा था ना? तो क्या ये हेलो सुफा आपको नजर आ रहा है इधर लिखा हुआ? क्लियर हुआ सबको? अच्छा जी। उसके बाद एक और टैग जो कि मैंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम के अंदर लिख के दिया हुआ, दैट इज द पैराग्राफ टैग। सबको नजर आ रहा है? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डाटे को एज ए पैराग्राफ प्रेजेंट करेगा। मैं अभी आपके सामने पैराग्राफ टैग जो है इसे लिख के आपको दिखा देता हूँ। पी लिखा और इसी पी को हमने क्लोज कर दिया। दरम्यान में यही मैं हेलो सुफा लिख देता हूं दोबारा से। देखिएगा ये कैसा दिखता है आपको। ठीक है, और साथ हम कुछ और टैग कर देते हैं, दिस इज पैराग्राफ। ठीक हो गया? हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर अब मैंने प्रोग्राम लिख दिया लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। अरे भाई पहले इसको सेव करो, जब ये सेव हो जाए अब जाके जो ब्राउजर पे आपका ये प्रोग्राम आपने खोला हुआ है इसको रिफ्रेश करो F5 दबा के, देखो नजर आया नहीं आया? हेलो सुफा नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये पैराग्राफ टैग था। ठीक है, आइए अब हम जरा जो लिखा हुआ उसको पढ़ भी लेते हैं। तो कहता है द H1 एलिमेंट डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग। ठीक है, एंड द P टैग और द P एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ। प्रॉब्लम किसी को? अब ये जो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। टू लर्न HTML यू विल नीड टू स्टडी वेरियस टैग्स। कि HTML जो है इसको सीखना है तो याद रखना आपको मुख्तलिफ टैग्स जो हैं उनके बारे में सीखना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। मैंने आज पहला प्रोग्राम सारा एक्सप्लेन किया ताकि आइंदा जब आप प्रोग्राम लिखो तो आपको पता हो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडर होगा और एक बॉडी होगी। हेडर में भी कुछ डलेगा, बॉडी में भी कुछ डलेगा। ठीक हो गया? समझ आया? तो असल में HTML लैंग्वेज टोटली टैग्स का नाम है, और अगर आप समझना चाहते हैं इसे HTML को तो यू विल नीड टू स्टडी वेरियस टैग्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दे बिहेव। वो किस तरह अपना काम सर अंजाम देते हैं व्हाइल फॉर्मेटिंग ए टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट। जब वो किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। लर्निंग HTML इज सिंपल एज यूजर्स हैव टू लर्न द यूसेज ऑफ डिफरेंट टैग्स। कहता है HTML सीखना इतना आसान है जैसा कि एक यूजर सीखता है किसका इस्तेमाल, टैग्स का इस्तेमाल, इन ऑर्डर टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। क्या करने के लिए? टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, इमेज को फॉर्मेट करने के लिए, टू मेक ए ब्यूटीफुल वेब पेज, एक बड़ा खूबसूरत किस्म का वेब पेज बनाने के लिए। भाई HTML नाम ही टैग्स का है। अगर आपको टैग्स की समझ होगी तो आप HTML में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको टैग्स की समझ नहीं होगी तो आप HTML को भूल जाओ, नहीं सीख सकते। ठीक हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ये एक इदारे का नाम है। तंजीम कंसोर्शियम कहते हैं, कंसोर्शियम कहते हैं तंजीम को, इदारे को। ठीक है, तो ये एक इदारे का नाम है जिसको W3C कहते हैं। W3C को कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कितने W आ रहे हैं शुरू में? ये एक W, ये दूसरा W, ये तीसरा W। बच्चे ये वो तंजीम है जो डिसाइड करती है स्टैंडर्ड्स को। किसको?
स्टैंडर्ड्स को, कि आपने HTML प्रोग्राम के अंदर जो टैग्स लिखने हैं उसके अंदर जो आप लेटर्स लिख रहे हो वो स्मॉल आएंगे या कैपिटल आएंगे। हेड टैग जो है उसकी स्टार्टिंग भी है, उसकी क्लोजिंग भी है। ये जितने भी टैग्स डिफाइन किए गए हैं ना, ये W3C ने किए हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो W3C ने रेकमेंड किया, ठीक है, उन्होंने रेकमेंड किया है टू यूज लोअर केस टैग्स स्टार्टिंग फ्रॉम HTML4। उन्होंने कहा जो टैग्स आप यूज करेंगे इसके अंदर जो लेटर्स आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए। और ये काम कब शुरू हुआ? HTML4 वाले मॉडल से शुरू हो गया था। ठीक हो गया। ये HTML पेज का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या था पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले बाहर क्या है जी, ये रूट है, बाकी सारे इसमें पड़े हैं। एक पोर्शन किसका पड़ा हुआ? हेड का, और दूसरा पोर्शन किसका पड़ा हुआ? बॉडी का। और सबसे नीचे कौन है इसकी जड़ में? इस सारे को कौन उठाए हुए है? HTML का टैग। HTML के टैग के अंदर दो पोर्शंस है, एक हेड का पोर्शन है और दूसरा बॉडी का पोर्शन है। हेड का पोर्शन जो है उसके अंदर टाइटल आएगा, लिंक्स आएंगे, स्क्रिप्ट्स के टैग्स आएंगे, कोई दूसरी तीसरी और बहुत सारी चीजों के टैग जो है वो लिंक्स वगैरह भी आएंगे। लिहाजा अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो बॉडी जो है उसके अंदर सारा हमारा वो कंटेंट पड़ा हुआ होगा जिसको हमने वेब पेज के ऊपर दिखाना है।